हेलो टेक्नीशियंस। मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक न्यू टॉपिक जिसमें हम बताएंगे सेमी वॉशिंग मशीन जो होती है उसकी वायरिंग, उसके हम पार्ट्स को कैसे चेक करते हैं या कैसे उसकी वायरिंग करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिएगा देखते हैं थॉर्टिकल पहले, फिर उसके बाद देखेंगे हम प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वॉशिंग मशीन होती है सेमी, उसमें हमारा होता है एक टाइमर जिसमें हमारा 4 वायर निकलते हैं। एक होता है बजर जिसे लाइन और न्यूट्रल पे चलाते हैं। एक होता है वॉश मोटर। एक होता है हमारा कैपेसिटर जिसमें हमारे 2 कैपेसिटर कंबाइंड होते हैं, हाई का और एक लो का। एक होता है हमारा स्पिन मोटर और डोर स्विच और स्पिन टाइमर। तो फ्रेंड्स, इस सब की वायरिंग मैं आज आपको करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि कैसे हम इनको वायरिंग करेंगे। तो फ्रेंड देखिएगा, जो हमारा सबसे पहले चलते हैं हम स्पिन टाइमर पे। जो हमारा स्पिन टाइमर होता है फ्रेंड्स, स्पिन टाइमर में हमारा 2 लाइनें निकलती है। एक लाइन हमारी इन करती है और एक आउट करती है, यानी कि एक प्रकार का ये एक स्विच है। जब हम इसको नोब को, जो हमारी ये नोब होती है, इसको हम वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं तो उस टाइम पर हमारा ये एक आवाज करता है जिसमें हमारी टिक 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 की आवाज आती है। तो ये घुमाने पे क्या करता है, लाइन को इन कराना या आउट कराना शुरू करा देता है, आउट करता है और हमारा डोर स्विच पे चला जाता है। डोर स्विच के बाद यह जाता है मोटर पे। कहा कैसे कैसे जाता है ये हम अभी देखेंगे। फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं कि हमारा स्पिन टाइमर का काम कैसे क्या करता है, कैसे करता है इसकी वायरिंग में। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा डोर स्विच। ये हमारा इसलिए लगा होता है, जो हमारा स्पिन मोटर होता है उसकी लाइन को, सप्लाई को कट करने के लिए। कभी के बाद, क्योंकि जब आपने देखा होगा जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है स्पिन का, स्पिन जिसमें हमारा कपड़ा सुखाते हैं, उसमें जब हम डोर को खोलते हैं तो उसमें क्या एक ब्रेक भी लगता है और सप्लाई को कट भी कर देता है। तो फ्रेंड्स, उसी में हम ये देखेंगे प्रैक्टिकल में। अभी फिलहाल हम जानते हैं ये डोर स्विच का जो काम था। उसके बाद हम चलेंगे स्पिन मोटर में। इसकी वायरिंग के लिए देखिएगा, इसमें होता है CSR, यानी कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। जो भी हमारा मोटर है स्पिन में यूज होगा वो होगा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का। इसको हम फाइंड कर लेते हैं इस स्पिन मोटर को, फिर इसकी हम वायरिंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर एक हाई होता है इसमें और एक होता है लो। जो हमारा लो वैल्यू का होता है, यानी कि लो आपका माइक्रोफराड का होता है, जो आपका जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है 6 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड। जो हमारा 6 माइक्रोफराड है वो आपका स्पिन के लिए यूज किया जाएगा और जो 8 माइक्रोफराड का है वो वॉश के लिए यूज किया जाएगा। मतलब यह है कि आपको अगर कैपेसिटर मिलता है तो उसमें आपके 4 वायर निकले होंगे, जैसे इसमें मैंने निकाले हुए हैं। तो इसमें जो आपका लो होगा, लो कैपेसिटी वैल्यू का होगा, वो लगेगा स्पिन में, और जो हाई का होगा वो लगेगा वॉश में। इस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। मैं एक बार आपको इसे दिखा देता हूं। यह है हमारा कैपेसिटर, देखिएगा इसमें निकल रहे हैं हमारे 4 वायर। सेम इसी प्रकार से मैंने इसे बनाया है और इस कैपेसिटर में दिखाया है कि कैसे ये छोटा और बड़ा है, लेकिन ये इसमें नहीं दिखाई देगा। इसमें दिखाई देगा केवल लिखा हुआ, या तो लिखा होगा इसमें जैसे कि ग्रे रेड या रेड ब्लू, इस तरीके से लिखा होता है और अलग अलग पता चल जाता है आपको। कैपेसिटर होने के बाद हम चलते हैं अब अपने फिर दोबारा वॉश मोटर पे। वॉश मोटर में भी हमारा सेम हमारे स्पिन मोटर के जैसे ही CSR होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा वॉश मोटर होता है ये क्या होता है, अधिक वेट पे चलता है। मतलब जो हमारे कपड़े होते हैं उनको धुलने के लिए कपड़े हमारा अधिक वेट के होते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये अधिक कैपेसिटी या अधिक पावर के लिए बनाया जाता है, इसलिए अधिक इसमें क्या यूज किया जाता है, कैपेसिटर, यानी कि अधिक वैल्यू का कैपेसिटर यूज किया जाता है इसको चलाने के लिए। तो मोटर तो आपका नॉर्मली वही CSR वाले होते हैं। उसके बाद हमारी बात करेंगे हम, ये हमारा वॉश टाइमर। वॉश टाइमर हमारा क्या है, ये देखिएगा आपको कई तरीके के वॉश टाइमर मिलेंगे। इसमें आपको 4 वायर का मिलेगा, 5 वायर का मिलेगा, 6 वायर का मिलेगा, 7 8, ये सब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम बताएंगे सिर्फ वॉश टाइमर, जो हमारा डबल नोब 4 वायर में है। ये जब आप मार्केट में लेने जाते हैं तो इसमें आपको 4 वायर मिलेंगे हमेशा। वो वायर कैसे होते हैं मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखाता हूं।
सो फ्रेंड्स, जो हमारा वॉश टाइमर होता है वो मार्केट में हम जब जाएंगे तो इस तरीके का मिलेगा, इस ऐसी वायर निकली होंगी, उसमें कैसे एक वायर जो कि सबसे लंबी होंगी और दो वायर उस एक इक्वल होंगी, बराबर होंगी, और एक वायर आपकी अलग छोटी सी निकली होगी। तो उसकी हम पहचान कैसे करते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको डिटेल्स में हम इसकी एक नया टॉपिक बनाएंगे। अभी फिलहाल हम इसको जानते हैं कि एक छोटी सी पहचान कैसे करते हैं। वो क्या है, देखिएगा जी, आपको रेड वायर दिख रहा है, एक तरीके की रेड लाइन दिख रही है, ये आपकी सबसे लंबी है। तो इस पे हम क्या करते हैं, लाइन इन करवाते हैं। जब भी वायरिंग करेंगे, सबसे लंबी वायर होगा उस पे क्या करेंगे, लाइन इन कराएंगे। और उसके बाद जो हमारा ये काम करता है, क्या करता है, जब हम इस नोब को घुमाते हैं, इनमें से जो एक नोब होती है उसको हम घुमाते हैं, तो क्या होता है, ये चलना शुरू हो जाता है। और चलता कैसे है, एक बार सप्लाई देता है इस पे और एक बार सप्लाई देता है इस वायर पे, यानी कि ये लाइन क्या करता है, इन करता है, और ये इधर एक आउट 1 होता है और एक होता है आउट 2। एक बार सप्लाई इस पे देगा, एक बार सप्लाई आउट 2 पे देगा। ऐसे बारी बारी आपका जो वॉश मोटर होता है वो एक बार आपने देखा होगा क्लॉकवाइज चलता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो इसी प्रकार से जो उसको घुमाता है वो हमारा टाइमर ही घुमाता है। इसमें हमारा बचा नंबर 4 का तार, ये होता है आपका बजर, ये आपका जाता है बजर। ये लाइन यानी कि आपके बजर के लिए होती है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से इसका हम फाइंड करते हैं। इस पर हम एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे जिससे हम डिटेल्स में बताएंगे एक एक टाइमर के बारे में। चलते हैं बजर पे। बजर का काम क्या होता है हमारा, फ्रेंड्स देखिएगा, बजर हमारा जब एक अलर्ट मोड होता है, जैसे कि हमारा मोटर है, हमारा टाइमिंग इस की पूरी हो जाती है, तभी हमारा ये बजर बजने लगता है। यानी कि लास्ट टाइम पे या लास्ट मौके पे, कि कुछ ही देर में टी टी करके बजना जो लगता है वो इसी वजह से बजता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम करेंगे इनकी वायरिंग। वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं कैपेसिटर और स्पिन मोटर और वॉश मोटर को, इन तीनों की वायरिंग सबसे पहले कर लेते हैं। तो कैपेसिटर को लेते हैं, देखिए इसमें हमें 6 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड और 8 माइक्रोफराड याद रखेंगे हमेशा, कि हमारा जो लो कैपेसिटी वैल्यू होती है उसको हम जोड़ेंगे स्पिन मोटर से, जो हाई होगी जोड़ेंगे वॉश मोटर से। तो जोड़ते हैं। जो हमारा रनिंग वायर होगा सबसे पहले हम उसको लेते हैं, फिर हम स्टार्टिंग को जोड़ते हैं। इसी प्रकार हम वॉश मोटर में लेते हैं, वॉश मोटर का रनिंग का वायर लेते हैं एक। इसे स्टार्टिंग से जोड़ देते हैं। बचे अब हमारा कॉमन की वायरिंग। अब हम स्टार्ट, हमारा ये कैपेसिटर जुड़ चुके हैं, यानी कि आपका स्पिन मोटर का और वॉश मोटर का। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, 2 में लेके आते हैं हम अब लाइन को। किसे लेते हैं, लाइन। सबसे पहले हम लाइन की वायरिंग करेंगे, उसके बाद एंड में करते हैं हम न्यूट्रल की। सबसे पहले चलता है लाइन को लेते हैं और दे देते हैं स्पिन मोटर पे, यानी सॉरी स्पिन टाइमर पे। किस पे देते हैं लाइन को, स्पिन टाइमर के एक पॉइंट पे। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है, इसको हमने घुमाया, आउट करेगी अब हमारा दूसरा पॉइंट, और ये जाएगा हमारा डोर स्विच पे। डोर स्विच के बाद आपका जाएगा, मैं बता देता हूं, डोर स्विच के बाद जो हमारी वायरिंग होगी वो जाएगी या तो रनिंग पे या स्टार्टिंग में। लेकिन जो हमारा स्पिन मोटर होता है, स्पिन मोटर यानी कि जो हमारा स्पिन कपड़े सुखाने का होता है, उस पे जाती है सप्लाई रनिंग पे। जिस प्रकार से आपको चलाना होता है उसे दे देते हैं हम रनिंग। तो देखिएगा ये जो वायर है हमने दिया रनिंग पे। उसके बाद हम चलते हैं अपना, इसकी वायरिंग हमारी कंप्लीट हुई है केवल लाइन की, अभी लाइन हमारी बच रही है। अब हम चलते हैं वॉश टाइमर पे। वॉश टाइमर की लाइन के लिए हम एक यहाँ से लाइन उठाते हैं। अब इसमें दो, एक पॉइंट तो इनका हो गया और दो पॉइंट जो होंगे आउट को होंगे, जो हमारे मोटर को एक बार क्लॉकवाइज करेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज करता है। क्लॉकवाइज कैसे, जब हमारा मोटर रनिंग पे जाएगी सप्लाई इसमें से एक बार टाइमर से जब सप्लाई हमारे रनिंग पे जाएगी तो क्लॉकवाइज, और स्टार्टिंग पे जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके वायर जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने एक पॉइंट दिया है
रनिंग पर और एक दिया है स्टार्टिंग पर। बचा अब हमारा लाइन का एक पॉइंट, यानी कि वॉच टाइमर का, जो हमारा लास्ट में जाकर आपका इन कराता है सप्लाई को, कहाँ, बजर के एक पॉइंट पर। ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट लाइन की वायर और कैपेसिटर की वायर। अब चलते हैं हमारा न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल हम देते हैं एक कॉमन पे, एक वायर दे देते हैं कॉमन पर, दूसरा लेते हैं वायर यहीं से आपका आउट करा देते हैं वॉश मोटर के कॉमन पर, और इधर से ही हमारा चला जाएगा बजर पर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी जो पूरी वायरिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से करते हैं। फर्स्ट करेंगे हम कैपेसिटर की, सेकंड करेंगे हम अपना लाइन की, और थर्ड नंबर पर आ जाती है न्यूट्रल की। हम जो भी हमारा एक एक पॉइंट होता है, हम सबको मेथड बना, एक एक स्टेप पर करके हम यूज करते हैं कि कौन सा पहले करें, कौन सा दूसरे नंबर पे करें, कौन सा तीसरे नंबर पे करें। इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन की वायरिंग की जाती है, वरना तो आप इसकी वायरों में उलझ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहीं तक की थी। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम अपना प्रैक्टिकल इसी पर। इसी की प्रकार से हम पूरी वीडियो को आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लाइन को जोड़ेंगे, कैसे न्यूट्रल, कैसे कैपेसिटर, कैसे वॉश टाइमर, कैसे स्पिन टाइमर, एक एक वायरिंग आपको हम करके दिखाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।